तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम बैलेंसिंग दोबारा से करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी और वो एक ट्रेडिशनल वे था जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स फॉलो करते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं और आप उन सभी रूल्स को फॉलो करके रिएक्शन को बैलेंस करते हो। मैंने ये देखा कि बच्चों को उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। बच्चे कहते हैं कि हम बैलेंस करते हुए भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेप कब होगा, तो उसको मैंने सॉर्टेड कर दिया। ये जो आज मैं आपके साथ सुपर ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये गारंटी है। आप उसको महज 1 या 2 मिनट में बैलेंस कर दिया करोगे कभी भी, ठीक है। और ये आपके स्कूल्स में प्रॉपर वे से चलेगी। हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, पर रूल्स को मैंने कुछ ऐसा मोल्ड कर दिया है कि आपके समझने में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब उसको मल्टीपल टाइम अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं हमने इसको कैसे बैलेंस करना है। चलिए आ जाइए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं पहले आपसे एक फ्लो डिस्कस कर लूं जो मैंने इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करते हुए यूज करना है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को हाफ हाफ बांट लेंगे। ये आपको पहले भी पता होगा, रिएक्शन को हाफ हाफ बांट ले, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली रिएक्शंस को अलग अलग कर लें, ठीक है। अभी मैं आपसे जो मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब डिस्कस कर रहा हूं, वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी आराम से इसको बैलेंस करेंगे। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे? H2O की मदद से ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे H2O की मदद से। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव की मदद से। और अंत में फोर्थ, चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन की मदद से। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, स्टेप्स याद रखिएगा। रिएक्शन बैलेंस तो हो गई, समझो कैसे। आपको पहले तो रिएक्शन को हाफ हाफ बांट लेना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली कौन सी रिएक्शंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना है H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है H पॉजिटिव से, और चार्ज को बैलेंस कर देना है इलेक्ट्रॉन से। बात हो गई खत्म। आपको दोनों रिएक्शंस को मिला के बैलेंस हो जाएगी। देखें एक बार, चलिए। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने होते हैं, तभी तो पता लगेगा ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज को X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करा, और ओवरऑल के बाहर -1 है तो -1 लगा दिया। तो 4 2 8, -1 प्लस 8 जब हो जाएगा, यहां +7 चार्ज आ जाएगा, मतलब मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है। अब यहां सल्फर के ऊपर चार्ज निकालना है, तो X प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 0, एंड 4 उधर जाके X इज इक्वल टू +4 हो जाएगा। तो X यहाँ पे +7 था, यहाँ +4 आ गया, ऐसे करके लिख दिया। मैंगनीज के ऊपर +2 लिखा हुआ था, यहाँ S के ऊपर H का वैल्यू होता है +1, ठीक है। और X आप ले लो फॉर S, ठीक है। इसका प्लस हटा ही देते हैं, जरूरत नहीं है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ऑक्सीजन मैंने बताया -2 होता है, और आपने -1 लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस X, 4 2 8, -8 इज इक्वल टू -1, और 8 में से 1 जाएंगे तो -7 होता है +7, X इज इक्वल टू -1 + 7, तो +7 में से इट विल बी +6। तो X की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, +6। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स फटाफट से निकाल दिए, और ये नीचे वाली स्पेस हम यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली है। ये तो सिंपल काम है ना, इतना तो आता ही हो ना। चलो आगे देखिए। अब हमें यह पता लग चुका है कि यहाँ पे +4 से +6 जा रहा है, ये ऐसे करके इधर देखिए। +4 से +6 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ +7 से +2 गया, +7 से +2 जाने पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने पे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रही थी। बहुत सिंपल था यहाँ तक तो हमने इन दोनों को हाफ हाफ में आइडेंटिफाई कर लिया। अब हाफ हाफ लिख भी लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए हमने उसको लिखा MnO4 नेगेटिव, Mn +2,
ये एक रिएक्शन है हमारी, और दूसरी रिएक्शन क्या थी, SO2 गिव्स, इसको थोड़ा डिस्टेंस बना के लिख लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, थोड़ा नीचे करके, SO2 gives HSO4 नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शंस आ चुकी हैं। अब हमारा हाफ हाफ वाला स्टेप हो गया है। सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है H2O की मदद से। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने चलते हैं पहले तो। अब यहाँ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 4, और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, 4H2O, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें सेम स्टेप यहाँ पे भी करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 4 हैं, तो ऑक्सीजन इस तरफ कम दिख रही है आपको, तो आप क्या करिए यहाँ पे 2H2O ऐड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम थी तो आपने 2 H2O यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। तो सर हमने H2O लगा दिए हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, हो गया काम। अगला काम क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस करिए H पॉजिटिव के हिसाब से। ऊपर आइए, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं बोलो, 4 2 8, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पे क्या लगा लेना है, 8H पॉजिटिव, डन। अब इधर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो अब आप क्या करेंगे, 2 2 4, तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव लगा देंगे, 3H पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आई? दोबारा से, 2 2 4 थे, 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, इधर एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर बाकी के जो 3 हैं हमने इधर लगा दिए। तो सर हाइड्रोजन हमने H पॉजिटिव से लगा दिए। अब अगला काम, चार्ज बैलेंस करिए इलेक्ट्रॉन से। अब ये वाला काम बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि वहाँ पे मैं लिख सकूँ, ये आपको पता लगे क्या होगा कैसे हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन चूज करें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना चार्ज है, प्लस कितने, 8, तो आप +8 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी नहीं आगे लिखा हुआ और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -1 लिख लीजिए। यहाँ आ जाइए, कितने हैं प्लस, एक ही है 2 प्लस का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 8 में से 1 माइनस करूँ तो ये बन जाएंगे +7, और यहाँ बन जाएगा +2। अब आप देखिए प्लस किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ प्लस ज़्यादा है, इस प्लस को कम करिए, कितना, इधर भी +2 होना चाहिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इधर भी कितना होना चाहिए, +2, मतलब 7 को कम करिए। प्लस को कौन कम करता है, माइनस, तो कितने कम कर दूं, -5 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, -5, ताकि यहां पे भी क्या आ जाए, +2, मतलब -5 क्या करिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, मतलब इस तरफ आप क्या ऐड कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी टफ काम कर रहा हूं मैं ना, सिंपल काम। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, +7 आ रहा था, +7 को +2 के बराबर लेके जाना था, तो मैंने -5 ऐड कर दिया। सेम काम हम नीचे भी करने वाले हैं। देखिए इस तरफ आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है ना जी, इस तरफ चार्ज कितना है, 0, और इस तरफ अगर आप देखें तो एक -1 है ये वाला, और एक यहाँ पे 3 है प्लस के, तो +3 लिख दिया। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या निकल के आया, +2, और इधर 0। अब प्लस किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ। अब इस प्लस को मैंने किसके बराबर करना है, 0 के, तो मतलब कितने प्लस हैं, 2, तो यहाँ पे -2 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा ना, मतलब -2 का मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। क्या ये मेरी बात समझ में आई? सुपर स्टेप है, यही वाले स्टेप में बच्चे फंसते हैं, तो ये बहुत सिंपली तरीके से मैं करा रहा हूं। अब हमें थोड़ी जगह साफ कर लेते हैं। देखिए अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ गया। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम होने चाहिए। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 2 कर देना है, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 5 कर देना है। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये 5 है, ये किस में बदल जाएगा, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 2 16H पॉजिटिव, यहाँ पर
2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। क्या सिंपली बात समझ में आई? अब आ जाइए 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, 5 3 जा 15 और यहाँ पर भी 5 2 जा 10। तो ये हमारा टास्क हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो जो चीजें एक तरफ रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है दूसरी तरफ, तो आपको उनको कैंसिल आउट करना है। जैसे आप देख रहे हो रिएक्टेंट वाली साइड 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड 10 प्रोडक्ट वाली साइड, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ऑपोजिट दिशा में सेम चीजें नहीं टेकेंगे। और देखते हैं यहाँ पे H2O कितने हैं बेटा 10 और यहाँ पे H2O कितने हैं बेटा 8, तो आपको 8 माइनस कर देने हैं, मतलब ये वाले H2O तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे और यहां पर कितने H2O बच जाएंगे 2 H2O बच जाएंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, और कुछ देखिए कुछ सेम है। यस, ये देखिए H पॉजिटिव कितने हैं 16 और यहाँ पे H पॉजिटिव कितने हैं 15, कम यहाँ है, ये तो गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे 15 में से 16 मतलब 16 में से 15 चले गए तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव मैंने रहने दिया। तो अब आपकी रिएक्शन बैलेंस कर दो इकट्ठी, लीजिए। अब लेके आए हम किसको, सबसे पहले ले आई H पॉजिटिव को प्लस 2MnO4 नेगेटिव को, देन प्लस 2 H2O को, देन प्लस 5 SO2 को, देन गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5 HSO4 नेगेटिव, बैलेंस्ड। इतना ही काम था जो हम कल मल्टीपल स्टेप्स में कर रहे थे, वो आपकी बुक आपको सजेस्ट करती है कि आप वैसे करें। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको वो भी इस तरीका समझाऊं, पर आपके लिए बैलेंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आपको सारा तरीका फॉलो करने के प्रोसीजर। तो आप ऐसे बैलेंस करो ना, सब ठीक होगा ठीक। अब मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप फटाफट इसको नोट करो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं सेम मेथड से ही, और आप देखेंगे इतनी फास्ट होगी अब बैलेंसिंग, क्योंकि अब आपको मेथड तो पता लग चुका है, तो मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। तो फटाफट बैलेंसिंग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो H2O2 है और यहाँ पे H2O है, तो यहाँ सेम नहीं है। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पर ऑक्साइड होता है उस पर -1 होता है चार्ज, और यहाँ -2 है, ठीक है, और यहाँ +2 है। तो मतलब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो ये +2 से कहाँ जा रहा है +3 में, तो मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। और अगर आप यहाँ पे देखो -1 से -2 में जा रहा है, -1 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है और यहाँ रिडक्शन हो रही है। बहुत बार आपको ऐसे लग सकता है सर हमें ध्यान में नहीं रहता या कंफ्यूजन हो जाती है कि -1 से -2 जा रहा है तो चार्ज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। सिंपल मेरी बात समझो, आपको एक पता लग गया ना कि एक ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा रिडक्शन ही कर रहा होगा, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो आप फटाफट से ऐसा इसको हाफ ऑफ कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हमारा हाफ ऑफ हो चुकी है रिएक्शन, अब इनको दो हिस्सों में ले आओ। तो हम यहाँ पे जगह है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं H2O2 और ये किस में बदल रही है H2O में, और दूसरी हमारी रिएक्शन है Fe+2 और ये किस में बदल रहा है Fe+3 में, ठीक है बेटा। तो अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे पहला स्टेप हमारा हाफ ऑफ करने के बाद क्या था, ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो आप एक और H2O ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो इसके आगे 2 भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ अलग से लगा के दिखाया, तो मैंने यहाँ पे एक H2O ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, हाइड्रोजन बैलेंस करें। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 and 2 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब यहाँ पे हमने 2H पॉजिटिव ऐड कर दिए। सिंपल काम करा। अब उसके बाद सर क्या बैलेंस करें, चार्ज आप अगर ध्यान से देखें इस तरफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0 है, और इस तरफ क्या है हमारे पास +2 है। तो पॉजिटिव किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ प्लस ज़्यादा है इस तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं ताकि इसका प्लस गायब हो जाए। ठीक है बेटा, पिछले वाली रिएक्शन भी हमने एसिडिक मीडियम में करी थी और ये वाली रिएक्शन भी हम एसिडिक मीडियम में ही कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक वाला भी अगला एग्जांपल बेसिक में भी कराऊंगा, बहुत सिंपल होता है, वो तो कुछ भी नहीं होता। एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करना जस्ट एक सेकंड का काम होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझो। आगे क्या है, ये आपने चार्ज भी बैलेंस कर दिए तो मतलब सर वहां पे काम खत्म हो चुका है, चौथे स्टेप हो चुका है ऊपर वाली का। अब नीचे पे आ जाते हैं। यहां ऑक्सीजन दिखा ही नहीं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दिखा नहीं दिखा, तो सीधा कहां आने वाले हैं, चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या है, चार्ज। यहां +2 है, यहां +3 है, तो सर यहां पे प्लस ज्यादा है, इधर प्लस कम है, प्रोडक्ट वाली साइड ज्यादा है, तो हम कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो आप यहां पे क्या लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा और इसको कर देते हैं इरेज, काम खत्म हो गया। अब आपका काम क्या होता है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2, हेयर ऑल्सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। अब हमें इस रिएक्शन को इकट्ठा करना है, कोई और स्टेप बचा ही नहीं है। ये रिएक्टेंट वाली साइड, ये प्रोडक्ट वाली साइड, और कुछ सेम है ही नहीं। तो आपको क्या लिखना है, 2H पॉजिटिव प्लस H2O2 गिव्स, सॉरी F ही रह गया, प्लस 2Fe प्लस 2 गिव्स H2O, कितने हैं, 2 हैं, तो आगे 2 लगा दो, प्लस 2Fe प्लस 3, इट इज बैलेंस्ड। सिंपल, समझ में आ रहा है, फटाफट नोट करिए। अगला एग्जांपल बताता हूं बेसिक मीडियम के अंदर। तो चलिए बेटा, हम एक और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली एग्जांपल काफ़ी बच्चों ने टेस्ट में गलत करी, तो मैंने कहा पहले इसको ही डिस्कस करें, तो आज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और ध्यान देना, मैं आपका एक और काम आसान करने वाला हूँ। धीरे धीरे लोड कम करते करते ऑक्सीडेशन की, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इतनी आसान कर दूंगा ना मैं, तो आप देखेंगे कि सबसे आसान आज से आपको यही लगेगा। देखो, पहली चीज, आज जो मैं आपका लोड कम कर रहा हूं, हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने हैं। अभी पिछले वाली रिएक्शंस में भी जो निकालने हैं आप छोड़ दो, उसको मत निकालो, ठीक है। वो इसलिए निकलवाए थे ताकि आपको थोड़ा हाथ पक्का बैठे, ऐसा ना हो कि बच्चे शॉर्टकट मारते ही चले जाएं, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक रिएक्शन है, सिंपल बेसिक मीडियम में करेंगे। एक स्टेप मैंने ऐड करा, ये लिखा हुआ, इसको हम अभी देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे ही आपने ये रिएक्शन देखी, यहां पे नाइट्रोजन दिख रहा है, यहां नाइट्रोजन दिख रहा है, लिख लो, क्या लिखेंगे, N2H4 किस में जा रहा है, NO में। हमें नहीं पता ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है या रिडक्शन किसकी हो रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ बैलेंस करने तक का मतलब रखा हुआ है, सारा काम आसान कर दिया। आगे नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ClO3 माइनस, और इसको किधर लेके गए, Cl नेगेटिव में। यही 2 लिखे हुए हैं और तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, आप ये देखिए, मैंने लिखा है एरो बना के कि आपका हाफ हाफ करने के बाद एक स्टेप जरूर देखा करिए कि दोनों मतलब बैलेंस होनी चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम है तो वो बैलेंस हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ दो, नाइट्रोजन क्या दोनों तरफ बैलेंस है, नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 लगाइए पहले, तो समझ गए बेटा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब मुझे अपने स्टेप्स आगे चलाने हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो सॉरी ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2H2O, 2 वाटर ऐड कर दिए। अब आपको देखना है हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 एंड 4 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने 8 हाइड्रोजन ऐड कर दिए H पॉजिटिव के रूप में। अगला स्टेप क्या है, हमें ये चेक करना है कि चार्जेस कैसे, लास्ट स्टेप क्या बोल रहा है, चार्ज, तो चार्ज पे आ जाइए। हमारा चार्ज यहाँ पर कितना है, +8 है, और इधर कितना है, 0। +8 को 0 में लेके जाना हो तो -8 करते हैं, तभी तो ये 0 में जाएगा। तो -8 का मतलब आप 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर दीजिए। सिंपल, सारे स्टेप्स इसके हो गए हैं, इसका जो करना था आपने कर दिया। अब नीचे वाले स्टेप में आ जाइए, फिर दोबारा से क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहां कोई नहीं है, तो आप ऐड कर दीजिए 3H2O, ठीक है बेटा। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6, तो यहां पे आप 6H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए।
तो जैसे ही आपने ये चीज लिखी, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहता है, हाइड्रोजन 3 2 6, ऑक्सीजन हमने ठीक लगाए हैं, राइट, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है। अब आपको क्या करना है, 6H पॉजिटिव है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, सर H पॉजिटिव लगा दिए, चार्ज देखिए यहाँ पे +6 है, -1 है, ये टोटल के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी -1 है। तो सर इधर टोटल अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास बन जाता है +5। तो हमारे पास कितना इधर चार्ज आ रहा है, +5, क्योंकि 6 प्लस का है, 6 में से 1 माइनस करोगे तो +5 आएगा, यहाँ पे -1 है, तो मुझे यहाँ पे -1 लेके आना है, या कह लो कि ये +6 को उड़ाना है। +6 उड़ाना चाहते हो तो यहाँ पे -6 कर दो, ये उड़ जाएगा, यहाँ -1 नहीं रह जाएगा, इसको हटा दो यहाँ पे। इधर -1 है, इधर भी -1 ही चाहिए, तो मैंने ये -1 को इधर रख लिया कि तुझे कहीं नहीं बदलना है, ये +6 को हटाऊंगा। +6 कैसे हटेगा, -6 से, तो मतलब -6 लगाना है, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आइए, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख देने। तो ये काम अगर हमने कर लिया तो आपका सारा काम हो चुका है, इस रिएक्शन में कुछ बचा नहीं है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 8 हैं, यहाँ पे कितने हैं बेटा, 6 हैं। तो इस रिएक्शन को अब आपको पता है 8 और 6 का कॉमन 24 हुआ, तो 8 3s are 24, 6 4s are 24, राइट। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, here also 3 2s are 6 and 8 3s are 24 and 8 3s are 24, ठीक है। उसके बाद 4 6 are 24, अगेन 24, 4, here also 4 3s are 12। करो इकट्ठा इसको, देखिए दोनों चीज़ें जो जहाँ जहाँ सेम आ रही हैं वो काटेंगे। इलेक्ट्रॉन 24 है, इलेक्ट्रॉन 24 गए, H पॉजिटिव 24, H पॉजिटिव 24 गए, क्या बचा, वाटर 12 है, यहाँ वाटर 6 है, कम वाले चले जाएंगे, 6 इसमें से माइनस कर दो तो कहाँ है, कितने बच जाएंगे, 6। तो अब हमें जोड़ देना है, 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस, और कुछ नहीं बचा, राइट। तो उसके बाद 6NO प्लस 4Cl माइनस प्लस 6H2। दिस इज द रिएक्शन, बैलेंस्ड। बड़े सिंपल तरीके से, इसको बच्चे हर बार गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, अब नहीं करना, ठीक है। और इसमें हमारी प्रॉब्लम पता क्या हुई, मैंने इसको आपको बैलेंस बेसिक मीडियम में कराना था, ठीक है, पर ये यहाँ पे कोई H पॉजिटिव है या OH नेगेटिव दिख ही नहीं रहे, देखिए पूरी रिएक्शन में, तो उसको मैं कन्वर्ट अप करा नहीं पा रहा हूँ। तो हम अगले रिएक्शंस में इसको ट्राई करेंगे कि कैसे मैं एसिडिक बेस को बेसिक में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ मुझे करना तो बेसिक में कन्वर्ट था, पर लास्ट में कोई H पॉजिटिव आया ही नहीं है, पूरे के पूरे ही कट गए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन में ट्राई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतनी, थैंक यू। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, सभी रिएक्शन जितनी एनसीईआरटी में दी है सब पे अप्लाई करके देखो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपने बोला था, वो भी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ये लंबी हो रही है वीडियो, तो इसको एक बार ट्राई जरूर करो, सभी रिएक्शंस पे हो जाएगी। थैंक यू सो मच।